शब्द 34। हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। मुक्ता हर लिए चोंच लुभावे, मौन रहे के हरियस गावे। मान सरोवर तटके बासी, राम चरण चित अंत उदासी। कागा कुबुद निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। नीर छीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। हंस दशा लिए डोले, इस शब्द से लेकर के आगे 6 शब्दों तक सदगुरु कबीर हर शब्द से अपना कथन आरंभ करते हैं। इसलिए हरि पर विचार कर लेना चाहिए। हरि शब्द आत्मा परमात्मा पर कब से बना? पहले हरि का अर्थ घोड़ा या इंद्र माना जाता था। वेद और वैदिक साहित्य में हरि का अर्थ यही होता था। वाल्मीकि रामायण में हरि का अर्थ बानर है। पारसी परंपरा में, जिसे आज ईरान कहते हैं, फारस देश है, बहुत पहले उसको श्वेत द्वीप कहा जाता था। वहां की सामान्य ग्रामीण भाषा, जिसे सासानी भाषा कहते हैं, उसमें ईश्वर को हरमुच कहा जाता था। और वहां की शुद्ध भाषा में उसको और मजदा कहा गया। संस्कृत के विद्वानों ने जब वहां से संपर्क किया तो उन्होंने हरिमेधस उसको कहा। और ईसा के लगभग आकर हरि विष्णु परक बना। हरि का अर्थ विष्णु, ये पहले नहीं था। कुषाण काल में इसका प्रचलन हुआ। कुषाण काल ईसा की प्रथम शताब्दी से 3री शताब्दी तक है। और 3री शताब्दी के बाद गुप्त काल आता है। गुप्तों का राज होता है उज्जैनी में, और इसमें इसका विकास हुआ। कुषाण काल में हरि का अर्थ विष्णु हुआ, और यत्र तत्र इसका प्रचार होने लगा। गुप्त काल में, इन्हीं ईसा के 300 वर्ष के बाद, हरिभजन खूब शुरू हो गया। सदगुरु कबीर जब अपनी वाणी बोल रहे थे, उसके 1000 वर्ष के पूर्व से हरिभजन शुरू था, और उसके 500 वर्ष के पूर्व से राम भजन शुरू था। राम भजन भी पहले नहीं होता था। वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम राम जपो। ईसा के 1000 वर्ष के बाद से राम भजन आरंभ हुआ है। सदगुरु कबीर ने अपने जमाने के प्रचलित शब्दों को लिया, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ दिया। कबीर साहब का हरि आत्मा है, राम आत्मा है, विष्णु आत्मा है, सारंगपाणी आत्मा है। वो आत्मा के लिए सारे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। बृहद हिंदी कोश में उसके लेखकों ने हरि का अर्थ जो दिया है वो इस प्रकार है। हरा, हरापन लिए पीला। पिंगल, कपिल, पीत, ले जाने वाला, वहन करने वाला। विष्णु, इंद्र, मेघ, शिव, ब्रह्मा, यम, सूर्य, चंद्रमा, मनुष्य, प्रकाश की किरण, अग्नि, वायु, सिंह, सिंहराज, अश्व, गीदड़, इंद्र का घोड़ा, बंदर, बनमानुष, हंस, कोयल, मेढक, सांप, मोर, तोता, कृष्ण, राम,
भर्तृहरि, शुक्र, गरुण का एक पुत्र, एक पर्वत, एक लोक, एक वर्ष, भूभाग, एक बड़ी संख्या इत्यादि। बनारस की तरफ एक कहावत है, हरि गर्जन सुन हरि बोलेला, हरि के शब्द सुन हरि चलेला, हरि बीचे ही मिलल, हरि के हरि लीलल, हरि के प्रताप से हरि बचेला। हरि गर्जन सुन हरि बोलेला, हरि नाम बादल, उसके गर्जन सुन करके हरि बोलता है, नहीं मेढक बोलते हैं। हरि के शब्द सुन हरि चलेला, जब मेढक का शब्द सुना तो सांप चला। हरि बीचे ही मिलल, इतने में मोर बीच में मिल गया। हरि के हरि लीलल, मोर ने सांप को निगल लिया। हरि के प्रताप से हरि बचेला, इस प्रकार मोर के प्रताप से मेढक बच गया। तो इस ढंग से बादल, मेढक, सांप, मोर ये सब हरि। हर शब्द की व्यापकता को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि हरि के अर्थ कितने होते हैं। ज्यादातर हरि विष्णु के लिए रूढ़ हुआ आज से पूर्व 2000 वर्षों से, और गुप्त काल में फला फूला। हरि विष्णु है और कबीर साहब का विष्णु आत्मा है। हरिजन हंस दशा लिए डोले। हरि आत्मा है, हरि ज्ञान है, हरि हीरा जंजौहरी सबन पसारी हाट, और हरिजन है जो आत्मलीन हो। हरि है आत्मा, हरि है अपना स्वरूप, और जो आत्मा में लीन हो हरिजन है। वो हंस दशा लेकर के डोलता है। हंस दशा निर्क्षीर विवेक की दशा, जड़ और चेतन को अलग करना, यह हंस दशा है। आत्मा अनात्मा, प्रकृत पुरुष, खाद्य खाद्य, ग्राह्य त्याज्य, और कर्म अकर्म, इनका विवेक करके त्यागने योग को त्यागना, ग्रहण करने योग को ग्रहण करना, यह हंस दशा है। हंस का बारंबार ये अर्थ बताया जाता है, अहम सह का हंस बना, मैं वह हूं जो चाहता हूं। तो हंस का अर्थ आत्मा, जीव, चेतन, अपने आप के बोध में स्थित रहना ही हंसत्व है। निर्क्षीर कहते हैं हंस अलग करता है, तो प्रकृति को त्याग करके अपने पुरुष स्वरूप में स्थित होना हंसत्व है। इस दशा को लेके हरिजन डोलता है। हरिजन हरिभक्त, ज्ञानी, संत। यहां अर्थ है हरिजन आत्मज्ञानी, आत्मस्थित पुरुष हंस दशा को लेके डोलता है। विवेक विचार पूर्वक चलता है। जीवन में सदाचारी रहता है, वो संयम नियम से रहता है, स्वच्छता से रहता है, विवेक विचार से रहता है, और सब समय प्रकृति का राग त्याग करके निस्वरूप में विश्राम के अभ्यास को लेके चलता है। यही हंस दशा लेकर के चलना है। हरिजन हंस दशा लिए डोले। डोले नाम भ्रमण करना। संतजन हरिजन है, हरि में लीन, आत्मा में लीन है, और वह हंस दशा, विवेक की दशा, पवित्र रहने की दशा को लेकर के संसार में विचरण करते हैं। निर्मल नाम चुनी चुन बोले, वे चुन चुन करके निर्मल नाम बोलते हैं। निर्मल नाम का मतलब ये नहीं कि हरि विष्णु गोपाल राम, ये अभिप्राय नहीं। निर्मल नाम पवित्र शब्द बोलते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि मुख पट दीने रहे, यथा अर्थ भाषंत, तुलसी या संसार में सुविचारयुत संत। या तो मुख का किवाड़ बंद रखते हैं, या तो अर्थपूर्वक विवेक पूर्वक वचन बोलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इस संसार में ऐसे संत ही विचारवान कहे जाते हैं। बोली तो अमोल है,
जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। सदगुरु कहते हैं बोली तो अमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब बोलना जाने तब हृदय रूपी तराजू से तौल करके तब मुख के बाहर लाए, तो ये बोलने का ढंग है। कोई बात बोलो, विचारो, उचित है कि अनुचित है, और विचार करके जो बोलना शुरू करेगा वो ज्यादा नहीं बोलेगा। जो ज्यादा बोलता है वो विचार करके नहीं बोलता है। निर्मल नाम चुनी चुन बोले, चुन चुन करके निर्मल नाम बोलता है, पवित्र वचन कहता है और विवेक पूर्वक वचन बोलता है। वाणी का सुधार बहुत जरूरी है। साधु के जीवन में अगर वाणी का सुधार न हो तो साधुता क्या है? वाणी हृदय का प्रकाश है। जो रहे करवा से निकले टूटी। मन ठीक होने से वाणी ठीक होती है। और वाणी, साधु की वाणी का बहुत बड़ा महत्व, मानो मात्र की वाणी का महत्व है। और साधु तो उत्तम चरित्र का आदर्श है। मुक्ताहल लिए चोंच लुभावे। मुक्ताहल मोती को कहते हैं। कहा जाता है हंस मोती चुगता है। इसका अर्थ है ज्ञान। जैसे हंस मुंह में मुक्ता हल मोती ले करके चोंच में और लोगों को लुभावे कि देखो मेरे पास मोती है। ये बहुत मनोरंजक ढंग से साहब यहां कहते हैं। ज्ञानी पुरुष ज्ञान की बात को लेकर के दूसरे से कहते हैं, यही लुभाना, अच्छी बात कहना, अपनी बात को दूसरे में फैलाना। जो जही मार्ग में रहे तेह दिस लावन हेत, निज निज प्रेमी के मिलत तैसी शिक्षा देत। ये सदगुरु विशाल साहब का वचन है। जो जिस मार्ग में रहता है उस दिशा में लाने के लिए अपने अपने मित्रों से मिलने पर उधर चेष्टा करता है। शराबी शराब पिलाना चाहता है, बीड़ी पीने वाला बीड़ी पिलाना चाहता है। विद्वान विद्या की शिक्षा देता है, ज्ञानवान ज्ञान की शिक्षा देता है। जैसी प्रवृत्ति मनुष्य की होती है, अपने तरफ समाज को, अन्य लोगों को लाने के लिए उसका अपने आप झुकाव होता है। मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे। हंस अपने चोंच में मुक्ताहल मोती को लेकर के दूसरे को लुभाता है। ये उदाहरण तो काल्पनिक है। मोती चुगता है हंस, ऐसी बात नहीं, लेकिन अर्थ है कि विवेकवान निर्मल वाणी से अच्छे विचार समाज में फैलाते हैं। मौन रहे कि हरि यश गावे, या तो मौन रहता है या हरि का यश गाता है। यानी ज्ञान की बात, ज्ञान की महत्ता कहता है। इस संसार में ज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च ज्ञान है आत्मज्ञान, अपने को पहचानना। अपने को पहचानना, अपने में लौट आना, अपने में विश्राम पा जाना, ये जीवन की सफलता है। तो विवेकवान या तो मौन रहते हैं और या तो ज्ञान की चर्चा करते। ज्ञान की चर्चा ही हरियश है। हरि व्यक्ति का निज स्वरूप है। आत्मज्ञान ही हरि है और उसका यश, उसकी महत्ता का बखान करना, उसके यश को गाना है। धातु प्रसादान महिमान महात्मना। धातु के प्रसाद होने पर आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। धातु जो धारण करे, इंद्रिय और मन देह को धारण करते हैं, इसलिए इंद्रिय मन को धातु कहा जाता है। तो इंद्रिय और मन के शुद्ध हो जाने पर आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसका यश यही है, निस्वरूप का ज्ञान। मान सरोवर तट के बासी, राम चरणचित अंतुदासी। हंस मान सरोवर के तट का बासी होता है। हंस वैसे ताल तलैया में नहीं रहता है। हंसा पाओ मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले?
वो स्वच्छ झील मानसरोवर जैसे झील में रहता है। जो विवेकवान होता वो गंदे मन में नहीं रहता है। काम का स्मरण, क्रोध का स्मरण, मोह द्वेष ईर्ष्या का स्मरण, चिंता फिक्र विकलता उद्वेग का स्मरण, ऐसा विवेकवान के मन में नहीं रहता है। उसका मन मानसरोवर रहता है, स्वच्छ, उस तट का उबासी होता है। यानी पवित्र मन में वो निवास करता है, गंदे मन में नहीं। यह सत्संग मानसरोवर है। विवेकवान सत्संग में निवास करता है जहां निरंतर ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान का वातावरण है। मानसरोवर तट के वासी राम चरणचित अंत उदासी, उनका चित्त राम के चरण में रहता है। साहब बिल्कुल ऐसे ढंग से कहते हैं कि लगता है कोई सगुण उपासक कह रहा हो। उनके बीजक का जो मर्म जानेगा वो भटकेगा नहीं। रमैनी में देख लो, जहां पर साहब ने अनेक अवतारवाद के विषय में कल्पना का खंडन किया है। 75वीं रमैनी 8वें शब्द 18वें शब्द में इसको हम ठीक से समझ सकते हैं। राम को, रामचंद्र महाराज को वो एक महापुरुष मानते हैं, उपासनी नहीं। गोपाल को एक महापुरुष मानते, उपासनी नहीं। कबीर साहब का गोपाल, कबीर साहब का राम, कबीर साहब का रघुराई अंतरात्मा ही है। उनका विष्णु, उनका सारंगपाणी, उनका हरि अंतरात्मा ही है। तो रामचरण चित अंत उदासी, रामचरण में चित रखते हैं। उसका लाक्षणिक अर्थ है राम में चित रखते हैं। और राम में चित रखने का मतलब है निस्वरूप में चित रखना। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास, ये उनका सिद्धांत है। निस्वरूप में विश्राम। तो रामचरण, चरण शब्द से घबराने की जरूरत नहीं है, चरण शब्द से भटकने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब के राम के चरण नहीं होते, वो तो ज्ञान मात्र होता है। हृदय बसे ते ही राम न जाना, हृदय निवासी चेतन ही राम है। और उस आत्मा राम में निरंतर चित रखना, ये उनका स्वभाव होता। अंत उदासी, अंत अंतःकरण, अंतःकरण से वे संसार से उदास रहते हैं। अथवा अंत उदासी, अंत में क्या होने वाला है? अंत में शरीर का बूढ़ा होना, छूट जाना, नष्ट हो जाना, सारे संजोगों का वियोग हो जाना, ये अंत में होने वाला है। अंत की बात को जान करके वे संसार से उदास रहते हैं। संसार से उदास, नैराश्य और वैराग्य भाव आए बिना कभी भी स्वरूप स्थित नहीं हो सकती है। जो बच्चों के समान बाहर की चीजों में चिपका रहेगा, वो क्या आत्मकल्याण कर सकता है? जो कुछ मिलता है छूटने वाला है। इसलिए अंत उदासी, अंतिम स्थिति को समझ करके वे उदास रहते हैं। अंत का दो अर्थ, अंत से अंतःकरण और अंत से समाप्ति। अंत उदासी यानी अंतःकरण से उदास रहते हैं, और अंत सबका अंत जानकर, शरीर का भी अंत जानकर उदास रहते हैं। तो दोनों का भाव एक ही है, ढंग दो है लेकिन अर्थ एक है। संसार से उदास रहना। हजरत मोहम्मद ने भी कहा है कि जो दुनिया से उदास रहता हो और कम बोलता हो, उसके पास बैठना, वहां से तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। जब तक कोई भोगों से उदास न होगा, दुनियादारी से उदास न होगा, उधर से विरक्त न होगा, तब तक अंतरात्मा में अनुरक्त नहीं हो सकता है। निस्वरूप में तब तक अनुरक्त नहीं हो सकता है। कागा कुबुद निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। सदगुरु कहते हैं कि कागा कुबुद, कुबुद्ध रूपी कौवा उसके निकट नहीं आते, क्योंकि वो हंस है। कौवा
का उदाहरण कुबुद्धि के लिए देते हैं साहब। कौवा बहुत कर्कश शब्द बोलने वाला होता है और कौवा गंदा खाता है, दिन भर गंदगी पर चोंच मारता है। और कौवा शंकाशील होता है, हरदम चारों तरफ ताकता रहता है, मालूम होता है खजाना बांधे घूमता है, इसका कोई लूट लेगा, हर समय चौकन्ना। तो मन जिसका गंदा, वाणी जिसकी गंदी, कर्म जिसके गंदे, वो कौवा है। कर्म गंदा है क्योंकि गंदा खाता है, मन गंदा है क्योंकि शंकाशील सबके लिए रहता है, वाणी गंदी है क्योंकि कर्कश बोलता है। ये कौवा के लक्षण हैं। जिन आदमियों में ऐसे लक्षण हो मानो कौवा ही। साहब कहते कुबुद्धि कौवा है। कुबुद्धि रूपी काग उसके निकट नहीं आते क्योंकि वो तो हंस है, विवेकी है, निर्छिर निर्णयी है। प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। हंस रोज रोज दर्शन पाता है हरि का। यहां प्रतिदिन से मतलब नहीं है, वो निरंतर आत्म साक्षात्कार में डूबा रहता है। हरि दर्शन आत्मदर्शन है, आत्म साक्षात्कार है। सब समय ऐसा भाव बना रहा है कि शरीर मानो गिर गया है, मिट गया है, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र रह गया हूं। आजकल में जब ये खो जाएगा तब कहां रहोगे? हंसा प्यारे सरवर तज कहां जाए, बंदे कर ले आपने बेरा, आप जियत लखाब ठोर कर मुए कहां घर तेरा। जब आजकल में ये मर जाएगा और दफना दिया जाएगा या पानी में डाल दिया जाएगा या आग में जला दिया जाएगा, तब तुम कहां रहोगे? और वो दिन बिल्कुल आने वाला, खटखट आ रहा है। जवान मरते हैं, बूढ़े मरते हैं, शिशु मरते हैं, गर्भस्थ शिशु मरते हैं, गर्भ में शिशु मर जाते हैं, मर के पैदा होते हैं। कोई अहंकार न करे कि अभी हम नौजवान हैं, ये कब शरीर जाएगा कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए संसार से अनासक्त होकर विवेकवान निरंतर आत्म साक्षात्कार में डूबे रहते हैं। प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, यानी निरंतर हंस आत्मदर्शन आत्म साक्षात्कार में डूबा रहता है। नीर छीर का करे निवेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। सदगुरु कबीर अंत में अपनी और जबरदस्त मोहर लगाते हैं। नीर छीर का जो विवेक करता है वही हमारा जन है। हमारा जन, हमारा शिष्य, हमारा भक्त, हमारा साधक, हमारा अनुगामी वही है जो नीर छीर का विवेक करता है, जड़ और चेतन का विवेक करता है। हंस है, विकार को छोड़ करके निस्वरूप में ही स्थित करता है, वो हंस है। इस प्रकार सद्गुरु इन 5 पंक्तियों में बहुत मार्मिक बातें कही हैं। हरि को लेकर के ही आगे 5 शब्द और चलते हैं और वह आगे शब्द कहते हैं, हरि मोर पियू में राम की बहुरिया, राम बड़ों में तन की लहुरिया, हरि मोर रहटा में रतन प्यूरिया, हरि का नाम ले कतत बहुरिया। 6 मास तागा बरस दिन कुकुरी, लोग कहें भल कातल बपुरी, कहें कबीर सूत भल काता, चरखा न होए मुक्ति का दाता।